नमस्ते साथियों। आज बात कर रहे हैं अपन काले धन के ऊपर कि वास्तव में काला धन क्या है, काला धन किसे कहते हैं। तो असल में काला धन वो है जिस पर किसी तरह का कर चुकाया गया नहीं हो, टैक्स नहीं भरा हो और इसे छुपा कर रखा गया हो, वो धन काला धन कहलाता है। और ये काला धन सबसे ज़्यादा जो कौन बनाते हैं, अधिकतर लोगों का यही सवाल है। तो इस काला धन को बनाने में अधिकतर जो लोग लगे हुए हैं वो बड़े अफसर, जज और राजनेता, ये लोग मिलकर अधिकतर काला धन बनाते हैं। और काला धन अधिकतर इन्हीं लोगों के पास होता है। बाकी सामान्य नागरिकों, उद्योगपतियों के पास बहुत कम मात्रा में काला धन होता है। और एक काला धन जो है कहाँ लगा हुआ है, कहाँ छिपाया गया है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और उसके बाद आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव भी ज़रूर दें आप। जहाँ तक हमें पेड मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा, किताबों के द्वारा या अन्य किसी साधनों के द्वारा हर बार यही बताया जाता है कि काला धन स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है, या अधिकतर भारतीयों को काला धन विदेशी बैंकों में, विदेशी कंपनियों में लगा हुआ है। तो आप जानकारी के लिए उसे नोट कर लें। वो बिल्कुल आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, आपको रास्ते से भटकाया जा रहा है। काला धन हमारे ही देश में पड़ा हुआ है, इसी देश की, इसी भूमि पर लगा हुआ है। पर लोगों को भटकाने के लिए बार बार विदेशी जगहों का नाम लिया जाता है। कभी विदेशी कंपनियों में लगाया हुआ बताते हैं, कभी विदेशियों बैंकों में रखा हुआ बताते हैं, पर असल में काला धन इसी देश में है। काले धन का एक छोटा रूप लगभग 1 या 2% सोने में निवेश किया जाता है, जो कि बहुसंख्यक लोग खरीदते हैं सोना, पर वो एक बहुत छोटा हिस्सा है सोना। 1 या 2% काला धन ही सोने में होगा। बाकी 98% काला धन भारत देश में ही लगा हुआ है। और वो काला धन लगा हुआ है ज़मीनों में। आपके आसपास ज़मीनों की रेटें पता करें आप। उन ज़मीनों की जो सरकारी डीएलसी रेट है, सरकार की अधिकतम रजिस्ट्री करने की जो रेट है, उस रेट में और उसकी मार्केट रेट में कई गुना फ़र्क होगा। और ये फ़र्क काला धन है। अधिकतर ज़मीनों का व्यापार करने वाले लोग या ज़मीनें खरीदने वाले लोग रोकड़ लेन देन करते हैं, बैंकों के माध्यम से लेन देन नहीं करते हैं वो। और जो लेन देन करते हैं उसको कागजों में नहीं लिखते। वो 10 लाख की ज़मीन भी खरीद रहे होंगे तो उसे कागजों में 1 या 2 लाख की बताएंगे, और वो 8 लाख धन जिसके पास गया वो काला धन है। क्योंकि उस पर ना तो कोई टैक्स चुकाया गया है और ना उसका कहीं लेख जो कि पैसा कहाँ से आया है। तो इसलिए आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अधिकतर काला धन ज़मीनों में लगा हुआ है। आप देश में 20 साल की ज़मीनों की रेट का अवलोकन करें तो पाएंगे कि जो बड़े शहर हैं भारत के, जैसा कि दिल्ली है, मुंबई है, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, इनमें 20 साल में ज़मीनों की रेटें 20 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। 20 साल पहले अगर 1 लाख रुपए की ज़मीन थी, वो आज 20 लाख की हो गई है। इसके अलावा हाईवे किनारे छोटे शहरों में, वहाँ भी ज़मीनों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। और इन ज़मीनों की कीमतें बढ़ने का एकमात्र कारण है काले धन का इसमें लगना। क्योंकि ज़मीनों पर कोई तरह का टैक्स नहीं है, सब लोग इसमें छिपा लेते हैं पैसे को। और इस समस्या का समाधान भी है हमारे पास। अगर इन ज़मीनों की समस्या का समाधान कर दें हम, तो देश अगले 5 साल में चीन, अमेरिका को टक्कर दे सकता है। करना क्या है कि जितनी भी हमारे यहाँ ज़मीनें हैं, मकान हैं, उनको खाली रखने पर टैक्स लगा दे सरकार, रिक्त भूमि कर लागू कर दें और इस जीएसटी को ख़त्म कर दे। रिक्त भूमि कर उन्हीं लोगों से लिया जाना चाहिएगा जो ज़मीनों को कई सालों से उपयोग नहीं कर रहे हैं, खरीद के छोड़ रखी है। और इसमें भी ज़मीनों की एक
निश्चित मात्रा रहेगी कि खेती की ज़मीन पे 5 बीघा से अधिक ज़मीन पे रिक्त भूमि कर लागू करना है, या मकान की ज़मीन शहरों में है तो 2000 स्क्वायर फीट पे, गाँव में तो लगभग 5000 स्क्वायर फीट की आवासीय ज़मीन है। उसके बाद अगर ज़मीन को खाली रखता है तो उस पर रिक्त भूमि कर लागू करना है। और इस कर की जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स बिल्कुल कम से कम रखनी, मात्र 1% रखनी है कि जो कागजों में आप ज़मीन की कीमत लिख रहे हैं उसका 1% कर आपको सरकार को जमा कराना है प्रति वर्ष। और जब खाली ज़मीनों पर टैक्स लगना शुरू होगा, अगले 2-3 साल में ज़मीनों की रेटें काफ़ी कम होने लग जाएगी। और जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं या किसी भी तरह का कारोबार करना चाहते हैं उनको आसानी से ज़मीनें मिल जाएगी। अभी मैं 1 महीने के अंदर, जो मेरा गृह जिला है भीलवाड़ा, इसके पास बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चारों तरफ जो 4 लेन हाईवे निकलते हैं, इन हाईवे पे जाने का मौका मिला मुझे। तो वहाँ हज़ारों किलोमीटर तक ये हज़ारों बीघा ज़मीन खाली पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ उनमें, वो पिछले 10-20 साल से खाली पड़ी है। और वहाँ जो होटलों वाले हैं या आसपास कुछ खेती कर रहे हैं लोग, उनसे जब पता करने की कोशिश की मैंने कि ज़मीनें किसकी है, तो वो लोग बता नहीं पाए कि इनके मालिक साल 2 साल में एक बार आते हैं और केवल देख के चले जाते हैं। हम जानते भी नहीं कि किन की ज़मीन है या किन का मालिकाना आके। तो इस तरह से कई लोगों ने अवैध ज़मीनें खरीद रखी है और उन ज़मीनों को उन्होंने खरीद के छोड़ रखा है, और वो लोग उसको बेचते भी नहीं है, क्योंकि वो बेचे तो उसके पैसे को क्या करें। उनको पता है ज़मीन नहीं बेचने में भी जब इसकी रेटें बढ़ रही हैं तो बेच के रोकड़ पैसे को क्या करेंगे हम। और बेचने में भी उनको कई समस्याएं होती है, क्योंकि मैं एक परिचित व्यक्ति को जानता हूँ, मेरा परिचित है, उसने 2012 में एक प्लाट बेचने वाला था। वो प्लाट मात्र उसने 25,000 रुपये में खरीदा था, और उस 25,000 1995 में खरीदा था 25,000 में, और 2012 में उसे 70 लाख रुपये मिल रहे थे। पर जो आदमी 70 लाख दे रहा था वो चेक के माध्यम से दे रहा था, और जो मेरे परिचित बेचने वाले थे वो चेक के माध्यम से नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और वो फंसने वाले थे कि ये 70 लाख रुपये आखिर तुम्हारे किस जगह से आए हैं, और ऐसा क्या काम किया जो इतना महंगा प्लाट आपने बेच दिया। क्योंकि मात्र 25,000 का प्लाट अगर 70 लाख में बिक रहा है तो आप सोच सकते हैं कि मात्र 20 साल में, 17-18 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना महंगा हो गया। और उसे भी वो रोकड़ पैसे में क्यों बेचना चाह रहे थे, और कागजों में वो उसे केवल 4 या 5 लाख का शो करना चाह रहे थे, या जो डीएलसी रेट है उसी में शो करना चाह रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काला धन अधिकतर कहाँ लगा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि काला धन ख़त्म हो देश में, तो सभी लोग सरकार से जीएसटी को ख़त्म कर रिक्त भूमि कर लागू करने की मांग करें, और रिक्त भूमि कर लागू होने के बाद काफ़ी हद तक काला धन ख़त्म हो जाएगा।